हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि टेंस के ऊपर जेन्युइन टेंस नाम की मेरी एक पूरी सीरीज चल रही है, जिसका 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी लॉन्च किया है। पार्ट 1 जहां मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डील किया है, और जेन्युइन टेंस पार्ट 2 जहां मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को क्वेश्चंस के साथ दोनों टेंस को डील किया है। जेन्युइन टेंस के पार्ट 2 में जब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको पढ़ा रहा था, वहां मैंने आपसे कहा था कि जेन्युइन टेंस की जो पार्ट 3 आएगी, यानी आज का ये जो वीडियो है जेन्युइन टेंस पार्ट 3, यहाँ हम लोग ऐसे क्वेश्चंस डील करेंगे जो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस माने जाते हैं और एग्जाम्स में ऐसे ही सवाल आपको दिए जाते हैं जिनसे आप बेहतर तरीके से ये समझ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंसेस, लेकिन ये डिफरेंसेस आप सिंगल नॉर्मल सेंटेंस से नहीं समझ सकते, बल्कि इसके लिए सिचुएशन बेस्ड सेंटेंस का होना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको इस वीडियो में लेकर आया हूँ। हेलो, मैं हूँ राजेश सर और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल काबिल एकेडमी पे। जो लोग ये पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है और आई बटन में भी लिंक दे रखा है पहले 2 वीडियोस की, जेन्युइन टेंस पार्ट 1 और जेन्युइन टेंस पार्ट 2, जहां मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कंटीन्यूअस टेंस को बहुत अच्छे से डील किया है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वीडियो जरूर देखें, फिर इस वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ मैंने क्वेश्चंस को डील किया है दोनों टेंस पे, इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे, ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नोटिफिकेशन आइकन है उसे भी दबा दें, जो नोटिफिकेशन आइकन है उसे भी दबाएं, ताकि जो ही वीडियो मेरी बन रही है, आज की वीडियो बन रही है, उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले, ताकि आप एग्जाम्स के पहले परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो क्वेश्चन से बेस्ड है। देखते हैं। तो पुट द वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट। यानी कि आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ब्स दिए गए हैं और आपको सेंटेंस दिए गए हैं, सेंटेंस में कुछ सिचुएशंस आपको दिए गए हैं। इन सिचुएशंस को आपको समझ के ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब को यूज करना होगा या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से कंस्ट्रक्शन को यूज करना होगा। तो देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस क्या है। सोनी डैश, ब्रैकेट में है एंजॉय ड्रामास, सो शी डैश, ब्रैकेट में है वॉच टाइगर्स प्लेज एवरी वीक। देखिए यहाँ सोनी बोला है एंजॉय ड्रामास, यानी सोनी को ड्रामा पसंद है, नाटक पसंद है, और इसलिए हर हफ्ते वो टैगोर के नाटक को देखती है। मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जो काफी लंबी बनी है और लंबी बननी भी चाहिए क्योंकि उसे काफी एलाबोरेट करना जरूरी है। जब आप किसी के लाइकनेस या पसंद के बारे में आप बात करते हैं, किसी के बारे में कोई जनरल इंफॉर्मेशन या जनरल फैक्ट आप एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं किसी के बारे में, मेरी पसंद क्या है, उसकी पसंद नापसंद क्या है, तो ऐसी चीजों को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। व्हेनेवर वी आर स्टेटिंग अ फैक्ट, giving some information about somebody, some places, anything, somebody's likeness or unlikeness, that must be written in present indefinite tense. This is very important to understand this difference between indefinite and continuous tense. So here सोनी को ड्रामा पसंद है, ये लाइकनेस है, और लाइकनेस या अनलाइकनेस या कोई फैक्ट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो हम यह देख रहे हैं कि यहाँ पे सोनी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि ये एक पर्सन का नाम है और ये सिंगुलर है, और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है तो हमें वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना होगा। तो एंजॉय के साथ हम क्या यूज करते हैं, एस यूज करते हैं। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, सोनी एंजॉयज ड्रामास, सोनी ड्रामा पसंद करती है, यानी उसकी लाइकनेस है, पसंद है, फैक्ट हम बता रहे हैं, और इसीलिए शी डैश टैगोर्स प्लेज एवरी वीक, और इसलिए वो हर हफ्ते टैगोर के नाटक को देखती है। टैगोर का नाटक तो अभी नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि वो देख रही है, चूंकि उसे ड्रामा पसंद है, इसलिए हर हफ्ते जब टैगोर की नाटक होती है तो उसे देखने जाती है, यानी ये इसका हैबिचुअल एक्शन है, रिपीटेड एक्टिविटी है। हर हफ्ते टैगोर का प्ले होगा, हर हफ्ते वो जाके देखेगी, बाकी 6 दिन नहीं जाएगी, जिस दिन होगा उस दिन जाती है। इसे रिपीटेड, रेगुलर या हैबिचुअल एक्शन कहते हैं, और किसी भी रिपीटेड एक्टिविटी, हैबिचुअल एक्टिविटी या रेगुलर एक्टिविटी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे शी, अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट इज सोनी, है ना। अब तो यहाँ भी वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, चूंकि वॉच है, CH है, लास्ट में हमें ES का इस्तेमाल करना होगा, यानी वॉचेस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सोनी एंजॉयज ड्रामा, सो शी वॉचेस टैगोर्स प्लेज एवरी वीक, इसलिए वो हर हफ्ते टैगोर्स के नाटक को देखती है। यानी यहाँ पे हम एक फैक्ट को नरेट कर रहे हैं, किसी के लाइकनेस को बता रहे हैं, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होना जरूरी है। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। इंडियन कुकिंग डैश अ लॉट ऑफ स्पाइसेस। अब आप देखिए ये एक फैक्ट है कि नहीं,
अगर आप ध्यान से देखें तो एक फैक्ट बेस्ड ट्रूथ है कि नहीं, कि भारतीय खानों में बहुत ज्यादा मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप बताइए, इस सेंटेंस को पढ़ के यही लग रहा है ना कि हमें इंडियन कुकिंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि भारतीय खाने कैसे बनते हैं, बहुत सारे मसाले उसमें पड़ते हैं। तो ये एक फैक्ट बताते हैं जो इंडियन कुकिंग के बारे में ट्रूथ है। और जब भी आप फैक्ट बेस्ड ट्रूथ बताते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। इंडियन कुकिंग क्या है, सिंगुलर सेंस में यूज किया गया है, इसलिए हमें वर्ब के साथ क्या लगाना पड़ेगा, एस या एस लगाना पड़ेगा। यानी यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, इंडियन कुकिंग यूजेस अ लॉट ऑफ स्पाइसेस। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, डैश द बैंक लोन इंटरेस्ट रेट डैश, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ यूजुअली और चेंज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन क्वेश्चन मार्क। अगर आप इस पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें, यानी यहाँ पे हमें यूजुअली का इस्तेमाल करना है और यहाँ पे हमें चेंज के किसी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अगर आप पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यूजुअली द बैंक लोन इंटरेस्ट रेट चेंज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अगर आप एक बार में हम पढ़े, बोला कि मुद्रास्फीति की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से बैंक का जो लोन इंटरेस्ट का जो रेट है वो बदल जाता है। तो इसे पढ़ के क्या लग रहा है, हम थोड़े ना ये कह रहे हैं कि अभी बदल रहा है, हम एक फैक्ट बता रहे हैं। अब वो किस तरह का फैक्ट है, इकोनॉमिक फैक्ट है। किस तरह के ट्रूथ है, इकोनॉमिक ट्रूथ है। अक्सर अर्थशास्त्र में ऐसा ही होता है देश में कि जब भी इन्फ्लेशन होता है बैंक का लोन इंटरेस्ट का जो रेट है वो बदल जाता है, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और ये हमेशा ऐसा होता है। तो फैक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें सवाल को बनाना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सवाल को बनाने के लिए या तो हम डू का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम डस का इस्तेमाल करते हैं। ये डिपेंड करता है इस बात पे कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है द बैंक लोन इंटरेस्ट रेट, द बैंक लोन इंटरेस्ट रेट, जो कि सिंगुलर सेंस में है। सिंगुलर सेंस में है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो यहाँ पे होगा डज द बैंक लोन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। यूजुअली क्या लगाएंगे, यूजुअली। और चेंज अपना फॉर्म बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा, चेंज के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हम एस और एस नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि उसका एस और एस हम ऑलरेडी यहाँ डू के साथ लगा चुके हैं। सो डज द बैंक लोन इंटरेस्ट रेट यूजुअली चेंज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, क्या ये बदल जाता है। हम ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, फैक्ट पूछ रहे हैं। अब कोई भी फैक्ट चाहे फुल स्टॉप हो चाहे क्वेश्चन सेंटेंस हो, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। आई होप आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस में। अगला सेंटेंस हमें कह रहा है, अगला सेंटेंस है बबलू वॉन्ट गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, जो आदत है, जो हैबिट है उसे त्याग देना, डिस्कार्ड कर देना, अबैंडन कर देना। बबलू वॉन्ट गिव अप च्यूइंग टोबैको। बबलू तंबाकू खाना नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। ही डैश टोबैको अबाउट 30 टाइम्स अ डे। बोल रहा है वो एक दिन में 30 बार तंबाकू चबाता है। एक दिन में 30 बार बबलू तंबाकू चबाता है। तो ये तो हम उसकी रेगुलर एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हैबिचुअल फैक्ट की बात कर रहे हैं। और जब आप किसी की हैबिट को आप बता रहे होते हैं तो आपको तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे च्यू के साथ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। He chews tobacco about 30 times a day. It is a habitual action. It is a habitual fact और general information about बबलू। आगे देखें, कंगना डैश स्टे ठहरना इन द होटल सिंक्लेयर ऑन हर विजिट टू हाशिमारा। ने कंगना अपने हाशिमारा के यात्रा के दौरान होटल सिंक्लेयर में डैश स्टे माने ठहरना। अब अगर हम ये देखें तो हम ये कह रहे कि मान लीजिए कि आपके प्लेस पे कोई बॉलीवुड का एक्टर या हॉलीवुड का एक्टर आके आपके अगल बगल किसी होटल में रह रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि इस वक्त जो है टॉम क्रूज या टॉम हॉलैंड जो स्पाइडरमैन का हीरो है वो, या फिर मान लीजिए अक्षय कुमार हमारे होटल सिंक्लेयर में ठहर रहे हैं इस वक्त। यानी इस वक्त कोई जो एक्टिविटी है वो चल रहा होता है, इस वक्त वो ठहर रहे हैं एक होटल में। तो कंगना अपने हाशिमारा के यात्रा के दौरान होटल सिंक्लेयर में ठहर रही है, यानी कि समथिंग गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम और आप ये बात कर रहे हैं उस वक्त कंगना रनौत जो है एक होटल में ठहरी हुई है ना, यानी कोई काम एक प्रोसेस में है, इसलिए यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, हम यहाँ इज का इस्तेमाल करेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्टूडेंट्स पता है कि वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल करता है, लेकिन इज एम आर के साथ।
तब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वी डैश 1 वीक समर हॉलीडे इन कुल्लू मनाली एवरी ईयर। देखिए एवरी ईयर मैंने कहा कुछ ना कुछ हमें क्लू दिया रहेगा, हर साल, यानी हर साल वी डैश 1 वीक समर हॉलीडे, हम एक हफ्ते की गर्मी की छुट्टी लेते हैं कुल्लू मनाली में जाने के लिए, यानी एक रेगुलर एक्टिविटी है और रेगुलर एक्टिविटी का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करेंगे। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल ही होता है। और वर्ब प्लूरल कब होता है? जब उसके साथ एस या ईएस ना हो, यानी वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में हो और इसके साथ एस या ईएस बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप वर्ब के साथ एस और ईएस इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, लेकिन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखिए तो वो क्या होता है? प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप क्लियर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। सारे सवाल ही मैंने जो लिए हैं काफी चुन के लिए हैं आपके, ताकि एग्जाम्स में आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना हो। आई डैश फीड मैंने खिलाना, आई डैश मैंने फीड द नेबर्स डॉग, पड़ोसी कुत्ते को मैं खिलाता हूँ, दिस वीक, इस हफ्ते, व्हाइल शी इज इन हॉस्पिटल टू फाइट कोरोना वायरस। बोल रहा है कि व्हाइल शी, जबकि व्हाइल मैंने किसी कोई घटना जब घट रही है उस दौरान और क्या हो रहा है। तो इस हफ्ते जब वो अपने पड़ोसी के कुत्ते को खाना खिला रहा है, उस वक्त जब उस कुत्ते का जो मालकिन है शी इज इन हॉस्पिटल टू फाइट कोरोना वायरस, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और कोरोना वायरस से लड़ रही है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दिस वीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस वीक का इस्तेमाल किया गया है। दिस वीक कुछ हो रहा है और आपको सिचुएशन क्या दिया है? व्हाइल शी इज इन हॉस्पिटल टू फाइट कोरोना वायरस, जब जिस वक्त वो अस्पताल में कोरोना वायरस से लड़ रही है उस वक्त मैं, चूंकि मेरी पड़ोसी है, उसके कुत्ते को मैं इस वक्त खाना खिला रहा हूँ, इस हफ्ता मैं उसे खाना खिला रहा हूँ। यानी कुछ चीजें, कुछ काम इस वक्त चल रही हैं जब वो कोरोना वायरस से लड़ रही है। इसे ही तो कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे आई है और आई के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब जो दिया है फीड, इसके फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? आई एम फीडिंग द नेबर्स डॉग दिस वीक व्हाइल शी इज इन हॉस्पिटल टू फाइट कोरोना वायरस। इस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। आप कभी भी आपको कोई भी सेंटेंस को समझने में दिक्कत नहीं होगी कि ये 12 टेंस में से किस कैटेगरी में फॉल करेगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। द सुप्रीम कोर्ट डैश नॉट यूजुअली सेंड, जब भी आमतौर पे आप यूजुअली वर्ड देख लेते हैं ना, तो आप पहले ही समझ जाइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का केस होने वाला है। ज्यादातर जनरली यूजुअली का मतलब क्या होता है? प्रायः, यानी कि एक रेगुलर इंटरवल पे ये काम होता है, कोई हैबिचुअल एक्शन होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे पर्सन हो या कुछ भी हो। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स टू प्रिजन बट इट इज पॉसिबल इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे हमें एक फैक्ट बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में, और जब हम किसी चीज के बारे में फैक्ट को डिनोट करते हैं तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट डैश फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स टू प्रिजन, सुप्रीम कोर्ट पहले बार के अपराधियों को जेल भेजती है, बट इट इज पॉसिबल इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब कोई अप्रत्याशित घटना घटे, ऐसी घटना घटे जिसमें जेल भेजना जरूरी है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक ही कोर्ट है, और हमें नेगेटिव सेंस में यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अगर हमें नेगेटिव सेंस में यूज करना है तो या तो डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, या डजंट भी लिख सकते हैं, DOESN डजंट का भी, या डज नॉट को अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। सो द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट यूजुअली सेंड, यहां हम सेंड के साथ एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये याद रखिए, क्योंकि सेंड में लगने वाला ये एस ऑलरेडी डू के साथ लग चुका है, तो ये हमेशा सिंगुलर सेंस में होगा। मैंने पहले कहा है डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कोई फॉर्म नहीं आती है। तो यहाँ चूंकि एक फैक्ट बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में, उसके फंक्शनैलिटी के बारे में, कैसे काम करती है, तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। आगे बढ़े। देन यू मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर क्विकली एंड डैश एंड पुट द मिक्सचर इन एन ओवन फॉर हाफ एन आवर। अब यहाँ पे आपको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई चीज बनाने की प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। इस वक्त किसी चीज को कैसे बनाया जाता है, क्या प्रोसेस है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें कि देन से स्टार्ट किया गया है, तो इन बिटवीन जब आप कुछ बोल रहे होते हैं कि पहले आप ये कीजिए देन आप ये कीजिए, तो यानी कि आप किसी
किसी प्रोसेस के बीच में है, यानी कोई काम जो है प्रोसेस के बीच में आप कोई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए then you dash all the ingredients together quickly and dash the mixture in oven for half an hour। जब आप ऐसा कर लेते हैं तब आप सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लीजिए फटाफट और फिर इसे आधे घंटे के लिए कहाँ रख देते हैं, आप ओवन में रख देते हैं पकाने के लिए। यानी मान लीजिए किसी को हम केक बनाने का प्रोसेस समझा रहे हैं, तो जब हम किसी को केक बनाने का प्रोसेस समझाएंगे तो हम उसे यह बताएंगे कि आखिर चीजें बनती कैसे है। यानी यहां भी हम उसे प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं which need to be done in order to make good food। यानी कुछ प्रोसेस हमें फॉलो करने पड़ते हैं, अगर हमें अच्छा खाना बनाना अगर है तो कुछ प्रोसेस फॉलो करने होंगे। यानी यहाँ भी हम फैक्ट बता रहे हैं, चाहे कोई चीज प्रिपरेशन करना हो, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन हो या कोई रेसिपी का प्रिपरेशन हो, उसकी एक प्रोसेस होती है और प्रोसेस जो है हमेशा एक फैक्ट बताता है। तो यहाँ भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। यू फर्स्ट सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, यानी हम मिक्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पे ही होता, शी होता, इट होता तो यहाँ मिक्सेस लिखते, ठीक है। और एंड आप इसे मिक्स कीजिए और आप इसे ओवन में रख दीजिए। यहाँ भी यू कॉमन है क्योंकि यहाँ पे एंड बोला गया है, तो सब्जेक्ट कॉमन है, तो यहाँ भी हो जाएगा पुट। यानी यहाँ पे मिक्स और पुट का ही इस्तेमाल करना है क्योंकि ये एक प्रोसेस बताया जा रहा है। जब ये प्रोसेस आप बताते हैं एक इंफॉर्मेशन ही शेयर कर रहे होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रही है। आगे बढ़े, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है, क्वेश्चन की शुरुआत देखिए नॉर्मली से हुई है। किससे हुई है, नॉर्मली से। नॉर्मली का मतलब होता है सेम वही, यूजुअली, आम तौर पर, नॉर्मली। जब भी आप ये कहते हैं ना कि नॉर्मली या यूजुअली, आम तौर पे आप ऐसा करते हैं, आम तौर पे मैं बस से जाता हूँ, आम तौर पे मैं ऐसा करता हूँ, तो आप एक्चुअली इस नॉर्मली और यूजुअली नाम के वर्ड से एक्चुअली अपने हैबिट को बता रहे होते हैं, आप अपने आदत को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, है कि नहीं। ये आपको हमेशा याद रखना है। नॉर्मली आई डैश वर्क एट 6 PM, क्या बोला, आम तौर पे मैं अपना काम 6 बजे खत्म कर लेता हूं। तो ये क्या है, उसकी रेगुलर एक्टिविटी, हैबिचुअल एक्टिविटी, उसकी आदत। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो आई है, तो आई के साथ क्या लिखेंगे हम, फिनिश। एस और यस तो होगा नहीं क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है नहीं। बट अब अगर बट बोल दे, मैंने कहा था बट जो है कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है कि आमतौर पे मैं 6 बजे काम खत्म कर लेता हूं, लेकिन क्या हो रहा है, दिस मंथ। अब देखिए दिस मंथ, दिस वीक, अभी मैंने बताया ये किसी प्रोसेस जो हो रही है उसे एक्सप्रेस करता है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कोई इवेंट, कोई हैपनिंग आपके अगल बगल हो रही है। तो बट दिस मंथ आई डैश, यानी वर्क until 9 PM to earn a bit more money and to get rapid promotion by finishing the project। और लेकिन इस महीने मैं 9 बजे तक काम कर रहा हूं ताकि मैं कुछ और पैसे कमा सकूं और जल्दी से प्रमोशन ले सकूं अपने प्रोजेक्ट को फिनिश करके। तो देखिए ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां दो चीजों को देखिए कि आमतौर पे मैं 6 बजे काम खत्म कर लेता हूं, हैबिट, लेकिन आज मैं 9 बजे तक काम कर रहा हूं, यानी इस वक्त क्या हो रहा है जब हमारा बातें कर रहे हैं। तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और ऐसा यहाँ पे है, तो यहाँ पे आई घर क्या लगेगा, आई एम, और वर्क क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा वर्किंग। सो ये हो जाएगा आई एम वर्किंग। ये डिफरेंस कभी समझिए, ये नॉर्मली और इसके साथ जो वर्ड है यूजुअली, ये काफी इंपॉर्टेंट है इन चीजों को समझना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। वी देखिए यूजुअली, यहां भी देखिए आप, मैंने कहा एक बार आप चीजें समझ जाए तो आपको काफी रिपीटेशन आपको मिलेंगे। वी यूजुअली डैश ग्रो रेड रोजेस इन आवर नर्सरी, और बट है, बस ये समझ जाइए कि इसके बाद, इसके पहले क्या है तो इसके बाद क्या होगा। बोले कि हम आम तौर पर अपने नर्सरी, यानी जो बगीचा है वहां हम लाल फूल उगाते हैं आमतौर पर, यानी उनका रेगुलर एक्टिविटी है कि वो आमतौर पर लाल गुलाबी उगाते हैं, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो वी के साथ हम ग्रो ही लगाएंगे, एस और यस तो आएगा नहीं क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है नहीं। तो आमतौर पे हम नर्सरी में लाल गुलाब उगाते हैं। बट दिस ईयर, यानी इस साल, देखिए फिर दिस ईयर है ना, यहाँ दिया हुआ है दिस मंथ, ऊपर दिया हुआ था दिस वीक, यानी किसी टाइम स्पेन में आप कुछ अलग कर रहे हैं, तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। बट दिस ईयर वी डैश नॉट ग्रो एनी, लेकिन इस साल हम कोई भी लाल गुलाब नहीं उगा रहे हैं। तो दिस ईयर का मतलब है कि समथिंग इज नॉट हैपनिंग एज यूजुअल, कि वैसा नहीं हो रहा है जैसा हम लोग हर साल
करते थे, हर साल लाल गुलाब उगाते थे, पर इस साल हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वी है तो वी हो जाएगा आर। चूंकि हमें नेगेटिव सेंस यूज करना है तो आर के बाद ही नॉट यूज करना पड़ेगा। चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो ग्रो में हमें आईएनजी लगाने की जरूरत है कि नहीं स्टूडेंट्स? सो वी यूजुअली ग्रो रेड रोजेस इन आवर नर्सरी, बट दिस ईयर वी आर नॉट ग्रोइंग एनी मतलब एनी रेड रोजेस। दैट मीन्स समथिंग इज नॉट हैपनिंग एज यूजुअल। एज यूजुअल मतलब रेड रोजेस उगाना यूजुअल एक्टिविटी था, इस साल ऐसा नहीं हो रहा है, आमतौर पे वैसा नहीं हो रहा है। ऐसा होता है, ऐसा नहीं हो रहा है। ये डिफरेंस आप समझ के रखिए। आगे सेंटेंस देखिए, काफी इंटरेस्टिंग सेंटेंस है स्टूडेंट्स। राकेश सर्टेनली डैश इज बेस्ट क्रिकेट एट द मोमेंट। यानी अब यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको क्लू दिया हुआ है एट द मोमेंट। इस वक्त यानी जब हम और आप बातें कर रहे हैं तो इस वक्त क्या हो रहा है, राकेश निश्चित तौर पे अपना बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहा है इस वक्त। मैंने जैसा वो खेलता है आमतौर पे नॉर्मली, इस वक्त वो नहीं खेल रहा है। यानी हम इस वक्त घटने वाली घटनाओं को हम कह रहे हैं। तो एट द मोमेंट हुआ, हमें नाउ हुआ, है ना, ऐसा कोई भी अगर क्लू वर्ड दिया है हमें समझना होगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करना है। तो राकेश है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हमें इज का इस्तेमाल करना होगा। नेगेटिव बोला है तो आपको नॉट इस्तेमाल करना होगा। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमें आईएनजी लगाना होगा। और ये क्लू कहां से मालूम चलता है, हमें एट द मोमेंट से पता चलता है। सो राकेश सर्टेनली इज नॉट प्लेइंग हिज बेस्ट क्रिकेट एट द मोमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थोड़े सवाल मैंने और लिए हैं ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आज आपको कंप्लीट कर सकूं, ताकि कभी भी आपको इस टेंस को लेकर दिक्कत ना हो। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। बने रहिए वीडियो मेरे साथ और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, नहीं तो क्या होता है कॉन्सेप्ट काफी अधूरा होता है। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत कुछ सीखने के लिए है। हरी अप एंड बाय योर सैंडविच। जल्दी करो, अपना सैंडविच खरीदो। Here dash the bus, लो बस आ गई। तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको सिखाया था कि जब भी किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की शुरुआत हेयर या देयर से होती है और अंत में हम एक्सक्लामेशन साइन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ हमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। हेयर और देयर से शुरू होने वाले किसी भी तरह के एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के एक्सप्रेशन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे यहाँ हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है, बस। बस है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी हम यहाँ पे कम्स का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाया है, उस वीडियो को जरूर देखें ताकि कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। हालांकि पहली बार देखने वाले स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो पूरी समझ में आएगी, लेकिन बेहतर है कि आप वो भी देखें। सॉरी आई हैवंट फोन, सिचुएशंस को पढ़िए ध्यान से, तो ही आपको अगर समझ में आएगा। सॉरी मैं फोन नहीं कर सका। आई लॉस्ट माई टेलीफोन डायरी, मेरा टेलीफोन डायरी जो है वो खो गया। ओह यू डैश ऑलवेज लूज योर टेलीफोन डायरी, ओह तुम हमेशा अपना टेलीफोन डायरी गुम करते रहते हो। Why don't you keep everything on the computer, सब कुछ तुम कंप्यूटर में क्यों नहीं रखते। अब आप देखिए यहाँ पे ऑलवेज का इस्तेमाल किया है। इसने अपनी प्रॉब्लम बताया कि मैं सॉरी मैं तो फोन नहीं कर सका, मेरा टेलीफोन डायरी खो गया। अब वो जानता है तुम्हारा तो हैबिट है, हमेशा तुम अपना टेलीफोन डायरी खोते रहते हो। और किसी भी हैबिट को, हैबिचुअल एक्शन को हमें पता है कि हमेशा ऐसा ही करता है जब इसकी प्रॉब्लम होती है। यानी कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ऑलवेज लूज है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि यू ऑलवेज लूज, है ना। ये क्या है, ये एक परमानेंट एक्टिविटी है, उसकी आदत बन चुकी है। तो हम यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन 15 में। द पार्ट टाइम इंग्लिश स्पोकन कोर्स जो है डैश यानी कंसिस्ट ऑफ, उसमें होता है क्या होता है 15 इवनिंग लेक्चर्स एंड 5 फुल डे सेमिनार्स। अब आप बताओ हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हम यहाँ पे द पार्ट टाइम इंग्लिश स्पोकन कोर्स, ये पूरा है सब्जेक्ट, इसकी खासियत हम बता रहे हैं, इसकी स्पेशलिटी हम बता रहे हैं, इसकी स्पेशलिटी बता रहे हैं, इसके बारे में एक फैक्ट को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि इसमें क्या कंसिस्ट है, क्या होता है। ये पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर है क्योंकि ये एक कोर्स का नाम है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा क्योंकि ये एक फैक्ट बता रहा है कोर्स के बारे में कि कोर्स में क्या होता है। मैंने अभी कहा किसी भी तरह के फैक्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ये वर्ब है, इसमें एस लग जाएगा। प्रीपोजिशन कंसिस्ट में तो ऑफ लगता ही है, कंप्राइज में ऑफ नहीं लगता, कंसिस्ट में ऑफ लगता है। ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखें डैश ब्रैकेट में यू थिंक, यानी ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो डैश यू थिंक वी शुड अलाउ मोर देन एन आवर टू गेट टू द बागडोगरा एयरपोर्ट।
ठीक है, यानी हमें ये कह रहा है कि क्या हमें बागडोगरा एयरपोर्ट में पहुंचने के लिए क्या हमें मोर देन एन आवर टू गेट, क्या हमें 1 घंटे से ज्यादा समय लगते हैं। यानी यहाँ पे यूजुअल फैक्ट बेस्ड ट्रूथ बता रहा है जो कि सच है कि हमें बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचने में कितने समय लगते हैं। यानी किसी को अगर मुझसे सवाल पूछे कि सर मुझे बागडोगरा जाना है कितना समय लगेगा, तो बताएगा देखिए यहाँ से अगर बागडोगरा जाएंगे या किसी भी एयरपोर्ट में जाते हैं तो आपको इतना समय लग जाएगा डिस्टेंस के हिसाब से, जो हमेशा वहाँ के लोगों को पता है कि इतना ही समय लगता है, तो वो तो एक फैक्ट है। और किसी भी तरह का फैक्ट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। चूंकि सवाल है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो या तो डू का इस्तेमाल करेंगे या डज का, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। यू है तो हम डू लगाएंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डू यू थिंक, ये क्या हो जाएगा, डू यू थिंक वी शुड लव मोर देन एन आवर टू गेट टू द बागडोगरा एयरपोर्ट। तो ये एक फैक्ट है, आपको ये समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लें। आगे देखें, यहाँ पे और कुछ और सिर्फ 5 सवाल 6 सवाल बचे हुए हैं। डैश ये तो हो गया, 70% देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वी कांट लीव अ 5-year-old चाइल्ड ऑन हर ओन, व्हाट ऑन अर्थ डैश यू थिंक ऑफ। हम एक 5 साल के बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते। व्हाट ऑन अर्थ डैश यू थिंक ऑफ, आखिर तुम सोच क्या रहे हो। हम एक 5 साल के बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकते। तुम ऐसा कह कैसे सकते हो, तुम आखिर तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। व्हाट ऑन अर्थ आर यू थिंकिंग ऑफ, यानी कि यहाँ पे आप अगर सिचुएशंस को अगर आप इमेजिन कर पाओ तो आप समझोगे कि एट द मोमेंट कोई काम हो रहा है। वी कांट लीव, यानी सामने एक 5 साल का बच्चा है, दूसरा कह रहा है इसे छोड़ के चलो, वो कह रहा है कि नहीं हम एक 5 साल के बच्चे को उसको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। व्हाट ऑन अर्थ, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, व्हाट ऑन अर्थ आर यू थिंकिंग। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एग्जांपल्स बहुत सारे हैं लेकिन सब में अलग अलग सिचुएशंस है। और कर लिया आपने तो आपको लाइफ टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोमल डैश फॉर अ प्लेस टू लिव, कोमल एक रहने के लिए एक जगह लुक ढूंढ रही है। शी डैश स्टे रहती है विद अ सिस्टर अंटिल शी फाइंड्स समवेयर, तो जब तक उसे कोई जगह नहीं मिल जाती है अपनी बहन के साथ रहती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है एक्चुअली में, इस वक्त वो क्या कर रही है, अपनी बहन के साथ रह रही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, शी इज स्टेइंग, क्योंकि इस वक्त जब हम और आप बातें कर रहे हैं इस वक्त वो ये रहने का काम, ठहरने का काम चल रहा है ना। एक एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी साथ में चल रही है और साथ साथ वो रहने के लिए एक घर की तलाश भी कर रही है। और जब तक उसे घर नहीं मिल जाता वो अपने बहन के साथ रह रही है, यानी दोनों कामें हो रही है। रात को रह रही है, सुबह उठ रही है, नॉर्मल एक्टिविटी कर रही है, फिर रूम खोजने के लिए वो दोनों साथ में निकल जा रहे हैं कहीं रूम मिल जाए। यानी ये एक्टिविटी भी हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सो कोमल is looking for a place to live, she is staying with her sister until she finds somewhere। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं 2 सवाल और हैं। व्हाट डैश, ये वाला योर फादर डू, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। तो कहता है ही इज एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर है, बट ही डैश नॉट वर्क एट द मोमेंट। एट द मोमेंट से आप समझ गए होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में उसके फादर क्या करते हैं, हम फैक्ट पूछ रहे हैं। जब फैक्ट किसी के बारे में पूछते हैं, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि सवाल है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू डू लगेगा क्योंकि योर है। व्हाट डू योर फादर डू, तुम्हारे पिता क्या करते हैं। तो कहता है कि वो इंजीनियर है लेकिन ही डैश एट, लेकिन इस वक्त वो काम नहीं कर रहा है। इस वक्त जब हमारा बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नॉट वर्क, तो ही में इज लगाएंगे, यहाँ पे होगा नॉट और ये हो जाएगा वर्किंग। ही इज नॉट वर्किंग एट द मोमेंट। तो ये हो गया कि एक व्यक्ति के बारे में कुछ पूछना, दैट इज अ फैक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसके बारे में ये बताना कि अभी क्या चल रहा है, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों इस वीडियो का एक अंतिम सवाल बचा हुआ है, इसे भी देख लेते हैं। वी गारंटी दैट यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ आवर न्यू वॉशिंग मशीन। देखिए जब हम किसी को गारंटी देते हैं, गारंटी जो वर्ड है यहाँ पे देख लीजिए, तो हम उसे एश्योर करते हैं, हम एक फैक्ट स्टेट कर रहे होते हैं विच इज परमानेंट एंड एश्योर। अगर हम कोई वॉशिंग मशीन किसी को बेच रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि इसका गारंटी है कि कभी भी आपको इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, तो हम
उस मशीन के साथ जुड़ा हुआ जो परमानेंट एक्टिविटी है which relates with its performance, जो उसके परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है और हम श्योर है कि ये ऐसा ही परफॉर्मेंस देती है क्योंकि बना ही वैसा है और हम गारंटी दे रहे होते हैं, तो हम एक फैक्ट बता रहे होते हैं उस मशीन के बारे में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा। और वी है तो यहां पे होगा गारंटी। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको? कैसा लगा आपको ये क्लास? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सेशन जेन्युइन टेंस का पार्ट 3 सीरीज आपको पसंद आया होगा और आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी और अब आप ये डिफरेंस कर सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बीच क्या डिफरेंस है। तो काफी मेहनत लगती है इस क्लास को बनाने में। मैंने बहुत ही चुन के एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आपको सिचुएशन पे बेस करके आपको ये बता सकूं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। हर रोज वीडियो बनेगी, हर टॉपिक पे बनेगी, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, क्वांट हो, रीजनिंग हो या जनरल स्टडीज या करंट अफेयर हो। बस हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आगे आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिलने वाली है। हर टॉपिक पे जेन्युइन वीडियोस आपको मिलेंगी जो आपको एग्जाम को प्रिपेयर करने में काफी मदद देने वाली है। इसके लिए मेरे साथ बने रहिए काबिल एकेडमी के साथ। और अगर कोई किस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट्स का मैं हमेशा इंतजार करता रहता हूं, मैं रिस्पॉन्स भी करूंगा। तो ये आज का वीडियो यहीं तक। अगले जेन्युइन टेंस के पार्ट 4 वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें भी टेंस की अगली वीडियो में लेके आऊंगा जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे होगा, तो उसका इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।